उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। पर्यवेक्षक सल्ट की नब्ज टटोल कर आ चुके हैं। उधर भाजपा संगठन ने भी सल्ट उपचुनाव पर फोकस कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सल्ट उपचुनाव में भाजपा कमल खिलाने की जिम्मेदारी फिर से जीना परिवार के कंधे पर रख सकती है। खबरें हैं कि पार्टी दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को सल्ट उपचुनाव में उतार सकती है। माना यह भी जा रहा है कि महेश जीना को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी में किसी को भी आपत्ति नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से सल्ट विधानसभा सीट को लेकर के अटकलें तेज थी। हम भी लगातार आप तक ये जानकारियां पहुंचा रहे थे, उन नामों को आपके सामने रख रहे थे कि किस नाम पर सहमति बन सकती है। और हमने भी आपको बताया था कि जीना परिवार से ही किसी ना किसी को मौका दिया जा सकता है। और इसी के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई को हो सकता है बीजेपी ये जिम्मेदारी एक बार फिर से दे दे। और यही कारण है कि अब जीना परिवार के बाद फिर ये जिम्मेदारी जा सकती है। महेश जीना वो नाम निकलकर सामने आ रहा है सल्ट उपचुनाव को देखते हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। हालांकि सल्ट उपचुनाव को लेकर के दावेदारियां प्रबल रही थी, कुछ नाम प्रमुख थे, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी जीना परिवार से ही जुड़े किसी सदस्य को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी। नेटवर्क 10 भी लगातार ये बता रहा था कि किस तरीके से सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार से जुड़ा कोई सदस्य ही अब उम्मीदवार के तौर पर सल्ट उपचुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। और यही कारण है कि महेश जीना का नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुट गए हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र, नेटवर्क 10 पहले भी कह चुका है कि हो ना हो सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार से ही किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है और अभी भी अटकलें तेज हैं। अब तो नाम भी खुलकर सामने आने लगा है। बताया जा रहा है कि महेश जीना वो नाम हो सकते हैं जो उम्मीदवार के तौर पर सल्ट उपचुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद 6 नाम सामने आए थे सल्ट विधानसभा पे चुनाव को लेके। और जिस तरीके से ये बात पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि आखिरी जो फैसला है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया जाएगा। इन 6 नामों में सबसे पहला जो नाम था वो जीना परिवार के व्यक्ति का था, जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना थे, उनके बड़े भाई महेश जीना का था। और ऐसे में संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी वही हुआ है। आला कमान ने महेश जीना को ही टिकट देने का फैसला ले लिया है और भाजपा उन्हीं के ऊपर दांव खेलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सहानुभूति है उस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा वो कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेगी। और ऐसे में जिस तरीके से अब महेश सिंह जीना भाजपा के उम्मीदवार होंगे, हालांकि इसकी सैद्धांतिक रूप से जो घोषणा है पार्टी की तरफ से करना बाकी है, वो पार्टी करेगी। आज देर शाम तक कर सकती है या कल दिन में कर सकती है। लेकिन जो चेहरे हैं वो साफ हो चुके हैं कि भाजपा की तरफ से महेश सिंह जीना ही उम्मीदवार रहने वाले हैं। ऐसे में अब अगला कदम कहीं ना कहीं पार्टी का यही है कि जोर शोर से प्रचार प्रसार करें। और जिस तरीके से भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी इस उपचुनाव को जीतने का, क्योंकि नए जो मुख्यमंत्री हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए चुनौती है ये चुनाव। ये उनको दर्शाएगा परिणाम कि अगले 2022 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा क्या आंकड़े ला सकती है, क्या गुल खिला सकती है, ये तस्वीरें साफ करेगी। ऐसे में पूरा जो फोकस है वो इस विधानसभा के उपचुनाव पे है। सल्ट उपचुनाव से पहले जब हम नामों के बीच में अटकलें लगा रहे थे, कुछ 3-4 नामों पर चर्चा हो रही थी और पुरजोर तरीके से हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है जीना परिवार से कोई रिलेटेड आगे उम्मीदवार सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब अटकलों को लेकर के लगातार नामों पर चर्चा हो रही थी, इन सबसे तक भारतीय जनता पार्टी ने सल्ट उपचुनाव को देखते हुए सल्ट में पर्यवेक्षकों को भेजा था, जिन्होंने वहां जाकर वहां की नब्ज टटोली और उसके बाद शायद इस नाम तक पहुंचे। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से सल्ट विधानसभा में उपचुनाव को लेके पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी और इस चुनाव को लेके भाजपा की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं यशपाल आर्या, उनको प्रभारी बना के वहां भेजा गया था। और कई नेता थे, जिस तरीके से अजय कुमार जो इस सदस्यीय टीम में थे, और ऐसे में जिस तरीके से जो धन सिंह रावत हैं, राज्य मंत्री हैं, वो भी चुनाव प्रभारी के रूप में वहां
दौरे कर रहे थे और ऐसे में जिस तरीके से वहां के जनता का जो नब्ज टटोलने का काम है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस समय जिस नाम को लेकर अटकलें तेज हैं, महेश जीना जो संभावित उम्मीदवार हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्पष्ट तौर पर यह देखा गया है कि जब हम दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गैप था जो सल्ट में उत्पन्न हो गया था, और उस गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर जनता या फिर हम भी जो लगातार अटकलें लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जीना परिवार से ही कोई सदस्य निकलकर सामने आएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? सामने आएगा ऐसा हम लोग पार्टी का अनुशासन में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारे पार्टी में टिकट देने का कार्य जो है वो हमारे संगठन के हाईकमान का जिम्मेवारी है। और हम में से जिसको भी वो जिम्मेदार मतलब समझेगा कि भाई ये पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लायक है, उसी को पार्टी टिकट देगी, और हमें उनके आदेश के अनुसार हमें उनको उस उम्मीदवार को जिता के लाना है, और हमारे को सल्ट में कमल का फूल को खिलाना है। जी, निश्चित तौर पर बीजेपी को लेकर के देखा गया है कि नामों पर ज्यादा चर्चा भले ही बाहर से कोई भी करता हो, लेकिन पार्टी के अंदर आला कमान का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसी का जिक्र अभी भी आप कर रहे हैं महेश जी। लेकिन अगर आपके नाम पर सहमति बनती है और आधिकारिक बयान के बाद आपका नाम सामने आ जाता है, तो उसके बाद किस तरीके की तैयारी होंगी, क्या किन किन विकल्पों के साथ आप जाएंगे? क्योंकि सुरेंद्र सिंह जीना के जाने के बाद सल्ट को एक क्षति तो हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से लोगों की उम्मीद अभी भी जुड़ी है, या फिर बीजेपी को भी लोगों से ये उम्मीद है कि फिर से दोबारा मौका मिलेगा जब उपचुनाव होगा, तो उन उम्मीदों पर खरा होने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही आने वाली है। हमारे विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने इतना कार्य किया है जितना कार्य पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ था। हमारे इससे पूर्व जो विधायक है रंजीत रावत जी, उनके कार्यकाल में हमारा सल्ट विधानसभा सबसे पिछले विधानसभाओं में गिना जाता था। लेकिन जब से सुरेंद्र जीना जी ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की, उसके बाद से हमारे यहाँ विकास की पूरी लहर सी सल्ट विधानसभा में आ गई, और विधानसभा के अंदर सुरेंद्र जीना जी का मेन एम ही यही था कि विधानसभा सल्ट को 70 विधानसभाओं में सबसे आगे लाने का कार्य करना ही उनका सबसे बड़ा प्रयास था, और इसी प्रयास के अंतर्गत उन्होंने कार्य भी किया और पूरे सल्ट में सड़कों का जाल बिछाया, पानी की सुविधाएं दी, बड़ी बड़ी पानी की योजनाएं सल्ट के अंदर चल रही हैं। और अभी हमारे मोदी जी का भी जो घर घर नल घर घर जल के की जो योजना चल रही है, उसके अनुसार भी हमारे क्षेत्र में पानी की भी समस्या से का हम लोग समाधान करने के लिए तत्पर हैं, तथा आगे भी सड़कों का तो पूरा जाल बिछाई है। हमारे वाल बिजली के क्षेत्र में भी बिल्कुल बिजली जाती नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में कभी भ्रमण करके देखिए, आप देखेंगे कि ये एक नया सल्ट सुरेंद्र जीना बना के गए हैं, और अभी तो उनका बहुत सा प्रयास था, और उस प्रयास को पूरा करने के लिए अगर पार्टी जिस भी उम्मीदवार को यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी, उसको जिताने के बाद वो प्रत्याशी जो भी हमारा विधायक जीत के आएगा वो इस कार्य को पूरा करेगा, और विधायक सुरेंद्र जीना के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चुनावों के परिणाम क्या रहेंगे तो आने वाली तारीख बताएगी, लेकिन इन चुनावों को बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इस उपचुनाव को खासतौर पर आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोग तो इसको सेमीफाइनल्स भी कह रहे हैं, कुछ इसको लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे हैं मौजूदा सरकार के लिए, और जो संगठन स्तर पर बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड में, उसके बाद कैसे देख रहे हैं ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? महेश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि कार्य बहुत हमारे सिर्फ सल्ट ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में इतने अधिक कार्य हुए हैं कि हमारे को 2022 में चुनाव में जाने के वक्त आपको पता चलेगा कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है वो सभी को पता है। चलिए, निश्चित तौर पर बीजेपी से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, और यही कारण है कि आपके नाम को लेकर के भी आला कमान विचार करे, और संभावित नाम में भले ही आप अभी शामिल हैं, लेकिन आधिकारिक रूप में भी ये नाम खुलकर सामने आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।